हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। आज हम फ्लुएंस के इस मंच पर मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पाठ जो लेके चल रहे हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए। ठीक है, जो इंडियन नेवी एमआर का बैच शुरू किया है उसमें आज हम गणित में अर्थमेटिक का जो बहुत ही शानदार पार्ट है परसेंटेज, तो परसेंटेज को आज हम शुरू से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज तो पहले समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति प्लस सत्य। तो प्रति और सत्य दोनों को मिला के बनता है हमारा प्रतिशत। तो प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक से, और सत मतलब 100 यानी कि 100। मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? परसेंटेज को हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रत्येक 100 पे हम बात करते हैं, मतलब प्रत्येक 100 पे। चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लिया कोई संख्या ले ली 500, 500 का 10%, तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 500 का हमने बताया है, लिख लेते हैं 500 का 10%। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए अभी मैंने बताया प्रत्येक 100 पे बात करते हैं। तो देखिए 500 का 10%, ठीक है, प्रत्येक 100 पे बात करते हैं। तो 500 में कितने 100 होंगे? 500 में कितने 100 होंगे? तो 500 में हमारे 500 हो जाएंगे। देख लीजिए, जैसे 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 और 500। देखिए 1 2 3 4 5, तो 500 हो गए। अब प्रत्येक 100 पे हम बात करते हैं, कितने की? 10 की। अगर एक 100 पे 10, तो प्रत्येक 100 पे 10 10, तो प्रत्येक 100 पे 10 10, तो कितना हो जाएगा? 10 20 30 40 50, सीधा सीधा क्या हो गया? 50। तो यानी कि प्रत्येक 100, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 50। तो 500 का 10% कितना आ गया? 500 का 10% 50 है, यानी कि प्रत्येक 100, 500 में कितने 100 हैं? 500, यानी प्रत्येक 100 पे हम 50 का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है निकालेंगे, वो मिलेगा। यानी 50 जो भी हमारा आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सीधा सीधा हम इसको करते क्या हैं, जब क्वेश्चन आता है तो 500 का 10% अपॉन 100 इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, तब भी हमारा आंसर क्या आता है? इस तरीके 10 पंचे 50। ठीक है, तो ये तो बेसिक था हमारा, समझने के लिए हमने किया है। तो क्या होता है? प्रत्येक 100 पे हम बात करते हैं, तो क्या होता है? उसे कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ हमारी फ्रैक्शंस, यानी कि जो भिन्न के रूप में होती हैं, तो उनमें क्या होता है, कितना किसका मान कितना परसेंटेज होता है। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं 1 बराबर 100% मतलब प्रतिशत, और 1/2, ठीक है, 1/2 हमारा हो जाएगा 50%। यही अगर 1/3 की बात करें तो हमारा हो जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 हमारा हो जाएगा 25%। यही हमारा 1/5 बराबर 20%। 1/6 को हम लिखेंगे 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। यही 1/9 का मान 11 सही 1/9%, और 1/10 का मान हमारा हो जाएगा सीधा सीधा
10%। ठीक है, तो ये कुछ भिन्न हैं जिनका मान हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है। इनको क्या है हम लोग याद कर लेंगे तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें थोड़ा हमें हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू जो भी आई है जो बोर्ड पे हमने लिखी है 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, तो ये वैल्यू आई कहाँ से है? ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ये वैल्यू, ये मान कहाँ से आए हैं। तो चलिए एक आध मान हम उठा लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ये ले लिया 1/2, चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो मान लिया 1/2 है, 1/2, तो 1/2 है। अगर हमें इसमें परसेंटेज का साइन लाना है, 1/2 भिन्न है, इसको परसेंटेज के रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो परसेंटेज के रूप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, परसेंटेज के जब भी हमें परसेंटेज का साइन लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? 100 का गुणा। एक चीज़ ध्यान रखिए, 100 का गुणा। अगर 100 का गुणा करना है, अगर परसेंटेज का यही उल्टा कर दिया जाए, परसेंटेज का साइन हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो 100 का भाग कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हमें देखते हैं 1/2, 1/2 को हमें परसेंटेज भी चेंज करना है, तो मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन लाना है, ये वाला साइन। तो 1/2 है, इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा 100/2, यानी कि 50%। इसी प्रकार से 1/4 मान लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 1/4 है, 1/4 में गुणा 100। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज का साइन लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/4 बराबर आ जाएगा हमारा 25%। ठीक है, अगर हमें इसी 25% को भिन्न में चेंज करना है, मतलब परसेंटेज का साइन हटाना है, तो क्या करेंगे? तो उल्टा कर दो, 25, ये परसेंटेज का साइन है, बटे क्या कर दो? 100। ठीक है, 25/100, 25 जब 100 कर दोगे तो 25 एकन 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4। देखिए परसेंटेज का साइन हट गया और 100 का भाग लग गया। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे। अगर परसेंटेज का साइन लाना है तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमने कैसे चेंज किया था, तो समझ में आ गया होगा। सारी फ्रैक्शन एक नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं जो फ्रैक्शन अभी तक हमने जो लिखी थी उन्हीं पे एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। जैसे कि 2/4 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, 2/4 को परसेंटेज में बदलना है, तो किस प्रकार से बदलेंगे परसेंटेज में? हमने अभी आपको दो चीज़ें बताई हैं, एक तो परसेंटेज हटाना और एक परसेंटेज को लाना। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज में बदलिए, मतलब परसेंटेज लाना है। 2/4 भिन्न है, इसमें हमें परसेंटेज को लाना है। तो परसेंटेज लाने के लिए क्या बताया था हमने? 100 का गुणा करना होगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग करना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 2/4 को 2/4 गुणा 100, परसेंटेज लाना है, 100 का गुणा कर दिया तो हो जाएगा 200/4, 4 का भाग दे दो, आ जाएगा 50%। ठीक है, यहाँ पे आ गया 50%। अब हम देखते हैं, देखिए 2/4 में, यहाँ पे देखिए 2/4 एक भिन्न हमने लिखाई थी 1/4, 1/4 का मान लिखाया था हमने 25%, 1/4 का मान 25% लिखाया है। ठीक है, हमें पता है 1/4 का मान 25% होता है। अब देखिए 1/4, यहाँ पे देखिए 1/4 है, यही 1/4 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए, 1/4 में 2 का गुणा कर दिया जाए, तो इधर हमने 1/4 में 2 का गुणा किया बराबर, तो 25 है, इधर भी 2 का गुणा करें तो 2 × 25। ठीक है,
1/4 में 2 का गुणा किया, 25 में भी 2 का गुणा किया, तो ये देखो 2/4 बन जाएगा यहाँ पे, 2/4 यही वाली वैल्यू बन गई। 1/4 था, 2 का गुणा कर दिया, 2/4 बन गया, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 50%। इस प्रकार से भी हम निकाल लेंगे। अगर हमें वैल्यू याद है 1/4 की 25%, तो हमें पता है 2/4 मतलब 2 गुना हो रहा है, 2/4 मतलब 2 गुना हो रहा है, तो 1/4 की 25% तो 2/4 की 50%। इसी प्रकार अगर 3/4 होता तो 3/4 की 3 गुना कर दो, 25 तियाँ 75%, ठीक है। अगर यही 5/4 होता तो 5/4 मान लो, 5/4 लिखा हो तो क्या करेंगे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, यानी कि 5 बार हो जाएगा 5 का गुणा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी हमने भिन्न लिखाई हैं उनका सीधा सीधा हमारे क्वेश्चन पे, उनसे क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 को परसेंटेज में बदलो, ठीक है। 3/5, यहाँ पे 3/5। अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा ना करके हम फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, जो हमने अभी फ्रैक्शन लिखी थी, जो भिन्न को हमने परसेंटेज में चेंज करके जो लिखे थे, उन सभी को हमें पता है कि 3/5 मतलब कौन सी भिन्न में आता है, देख लीजिए। 3/5 1/3 का, वो 1/5 का कितना गुना है, 1/5 का कितना गुना है, 3 गुना है। 1/5 का ही तो 3 गुना है, 3/5। अगर 1/5 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3/5 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें 1/5 की वैल्यू पता है, 1/5 की वैल्यू पता है। 1/5 की वैल्यू क्या है, 20%। अगर 20% है, इसका ये 3 गुना है, तो 20 का भी 3 गुना कर दें हम, तो सीधा सीधा 20 तियाँ 60% हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा हम 20 तियाँ 60% निकाल लेंगे। नहीं तो फिर हम यही वाला मेथड लगाएंगे, 300/5, 5 छक्का 30, 60, यानी कि 60%, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जब याद है वैल्यू 1/5 की, तो सीधा सीधा हम 1/5 की वैल्यू हमें 20% पता है, तो पता चल रहा है 3 गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है, तो 20 में 3 का गुणा कर देंगे, 20 तियाँ 60%, ठीक है। चलिए अभी तक हमने क्या देखा, भिन्न को परसेंटेज में बदलना सीखा है। अब हम देखेंगे परसेंटेज को भिन्न में बदलना। तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने की क्या करना पड़ता है, देखिए। जैसे लिख लिया हमने 25%, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। 25% को भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। तो 25% को परसेंटेज हटाएंगे हम, ये परसेंटेज का साइन है जो हटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमने कहा था 25/100, यानी कि 100 का भाग करना पड़ेगा। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 का भाग, परसेंटेज का साइन लाना है तो 100 का गुणा। तो 25 काट दो, 25 चौके 100, 1/4। भिन्न में बदलना है तो 1/4 भिन्न हमारी आ गई। 25% की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। वैसे भी हमें पता है 1/4 की वैल्यू 25% होती है, ठीक है, या फिर 25% की वैल्यू 1/4 होती है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखाई थी। आगे देखिए, 1/16 सही 2/3% का को भिन्न में बदलो, ठीक है। अब यह है 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलना है, ठीक है। अब 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलना है, इसमें भी क्या करना है, हमें क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा,
परसेंटेज को अगर हटाना है तो 100 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 3 48 और 2 50/3 बनती है। ठीक है, 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3, 50/3। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 100 का बताया, हमने क्या बताया 100 का भाग, तो हो जाएगा हमारा 50/3 गुणे 100। 50 से काट दो, 2 बार जाएगा, यानी कि 1/3 दूनी 6, 1/6, यानी कि 16 सही 2/3% का मान 1/6 हो जाएगा। भिन्न में क्या होगा 1/6। चलिए अब एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम, उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना। तो अब हम सीखते हैं क्या, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज को कैसे डिफाइन करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालना है। ठीक है, मान लिया एक दो क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का, चलिए 500 का 5% क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, 300 का 10% क्या होगा। आगे है 1500 का 15% क्या होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या करना है, हमें परसेंटेज को निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे परसेंटेज को निकालते हैं हम, और इसी से हमें परसेंटेज समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो 500 का 5% क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इधर देखते हैं, 500 का 5%, तो 500 का जब भी का आ जाए, ठीक है, जब भी का के तुरंत का की जगह पे हम क्या करते हैं, गुणा लगाते हैं। गुणा का चिन्ह, का पड़ा भी होगा, का मतलब गुणा होता है। 500 का की जगह एकदम गुणा लगा दो। 500 का 5%, 5%। ठीक है, अब परसेंटेज बता रहा है तो 100 का भाग। ठीक है, 500 का 5%, तो 500 का 5% निकालना है। तो 0 से 0, 0 से 0 और 5 पंजे 25, यानी कि 25%। ठीक है, सॉरी, तो 500 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि 25 जो वैल्यू है वो 500 की कितनी है, 5% है। ठीक है, 25 जो मान आया वो 500 का केवल 5% है। अब 300 का 10%, तो देखिए 300 का, ठीक है, 10%, 100 का भाग। ठीक है, 300 का 10% बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 30, यानी कि 30। 300 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 300 का 10% 30 हो जाएगा। अब देखिए 1500 का 15%, 1500 का 15%, तो यहाँ पे 1500 का 15%। ठीक है, तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, 15 15 225। ठीक है, तो 1500 का 15% कितना आ जाएगा, 1500 का 15% 225 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 500 का 5% इस प्रकार से, और 300 का 10% और 1500 का 15% निकाल लिया। अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से, 500 का क्या पूछ रहा था, 5%। अब 5% का मान कितना होता है बताइए। 5% का मान अभी हमने लिखाया है 1/20, 5% का मान होता है 1/20। तो 1/20 हमने लिखाया है 5% का मान, तो काट दीजिए 0 से 0 और 2 से 25, तो सीधा सीधा आ गया हमारा 25। तो 5 का सीधा सीधा फ्रैक्शन से हम निकाल लेंगे 500 का 1/20,
500 का 1/20 निकल आया, 25 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या था, 300 का 10%। तो 10% का मान कितना होता है, 10% का मान, 10% का मान बताया था 1/10। 1/10 की वैल्यू हमारा 10% होता है। तो 10% का मान क्या हो जाएगा, 1/10 होता है। तो 300 का सीधा सीधा 1/10 कर दो, मतलब 300 का 1/10 करेंगे तो 10 के 0 0, यानी कि सीधा सीधा 30 आ जाएगा। सीधा सीधा कितना आ गया, 30। इसी प्रकार से 15% का भी हम निकाल सकते हैं। 15% की वैल्यू, 15% की अगर आप फ्रैक्शन देखें तो हम देखिए 15% की फ्रैक्शन हमने आपको नहीं लिखाई है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए 15% का कितना निकाल सकते हैं मान हम, बताइए। यानी कि 5% का 3 गुना होता है, तो 5% की वैल्यू 1/20 होती है। तो 5 का 3 करें 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम 3/20 कर सकते हैं। तो 3/3 20 कितना हो जाएगा, ये 15% की वैल्यू हो जाएगी। अब 3/20 निकाल दो, कितने का, 1500 का। 1500 का 3/20, 1500 का 3/20 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटो, यहाँ पे आ जाएगा 75 150, और इसका गुणा कर दो, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, यानी कि 225। तो 225 आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन से भी हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन से थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है 500 का 5%, 5% की वैल्यू हमें 1/20 पता है। तो सीधा सीधा 20 का भाग हम 500 में कर देंगे। अब जैसे हमें 300 का 10% निकालना है, तो 300 का 10% हमें पता है 1/10 होता है। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10% की वैल्यू 1/10 होती है। तो 10 का सीधा सीधा 300 में भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर 30 आ जाएगा। वैसे तो फिर हम वही मेथड लगाएंगे, 300 × 10/100, ठीक है। चलिए साथियों, आज की वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। ऐसे ही और भी आगे मज़ेदार क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी से, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।